नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, आज 24 तारीख है, 24 नवंबर 2025 और हमारा एग्जामिनेशन जो है 31 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है यूजीसी नेट का और 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 तक चलेगा। 4 फेजेस में हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास मुश्किल से 36 से 37 दिन आज की तारीख से बचे हुए। आज तारीख है 24 नवंबर 2025। इस वीडियो को बनाने का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि हम रणनीति बना करके कैसे हाई स्कोर एग्जाम में ला सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा और मैं गारंटी देने वाला कोई होता भी नहीं हूं। जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि भगवत गीता का भी यही है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका जो कर्म है, आपको कर्म करना है, आपका अधिकार किसके ऊपर है? आपके राइट्स के ऊपर। आपको रिजल्ट आपके राइट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। व्हाट यू सो सो सेल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। मसलन हम प्राथमिक जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, अब आपके पास मुश्किल से 36 दिनों के लगभग का समय बचा हो, इसमें आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या क्या रणनीतियां अपना सकते हैं जिनकी मदद से आपको काफी अच्छी से मदद इस एग्जामिनेशन को लेकर के मिल सकती है। और जो ये दिसंबर साइकिल का एग्जामिनेशन है, ये आपका हो सकता है क्वालिफाई भी हो जाए। गारंटी किसी चीज की नहीं होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, वो आपके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए, पहली स्टेप तो आप क्या करें, 4 भागों में अपना समय इसको बांट लीजिए। मैं आपको स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एज इट इज, जैसी मैंने आपको परोसी वैसा ही आप उसको तोता बन करके रट करके रख ले, ऐसा नहीं है। आप आपके अकॉर्डिंग, आपके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, आपकी जॉब अगर आप कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो आप आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप उसको टाइम, आपकी समय सारणी के अकॉर्डिंग परिवर्तित कर लीजिएगा। पहले तो आप जो है पहले वीक को बांट लीजिए। आप यहाँ वीक बांट लीजिए, इसमें 8 दिनों का समय या 9 दिनों का। देखिए, 36 दिन बचे हैं तो आज से ही अगर आप बनाएंगे तो 9 दिनों का आप समय बांट सकते हैं। पहले दिन में तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको एंटायर, जो सिलेबस आपने जितना जहां तक पढ़ा उसको रिवाइज कर लिए सबसे पहली शर्त में। अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, और इसमें साथ में ध्यान ये भी रखना है कि आपको ये अंतिम महीना है, इसमें कोई भी नई बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट्स, गलती मत करना कैंडिडेट्स। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप नई बुक पढ़ेंगे तो उसको रिवीजन करने का आपके पास में समय कब मिलेगा? 1 महीने में तो उसको पढ़ने का ही आपको समय मिलेगा, फिर रिवीजन कब करेंगे? तो सबसे पहली शर्त, पहले वीक में आप जितना जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको सारे को रिवाइज कर लीजिए, ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। रिवीजन के साथ में आप दूसरी स्टेप अपनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरी स्टेप है वो है एमसीक्यूज। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के या अन्य आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के आपके एमसीक्यूज लगाइए। आप चाहे तो पेड वर्जन के कहीं से आप किसी कोचिंग संस्थान के खरीद सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर मिल रहे हैं कहीं तो आप उनको ले सकते हैं। तो आप दूसरा काम करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे। एमसीक्यूज लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज लगाने के बाद में जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आप एमसीक्यूज लगाने के बाद में जो सॉल्यूशन होता है, जो एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस को जरूर पढ़े। कारण उसके दो है। पहला तो आपका जितना भी आपने जो एग्जाम में, मतलब आपके एमसीक्यूज पेपर में आपने जो हल करे वो सारे आपके पता चल जाएगा कि कितने क्या आपके सही रहे, रॉन्ग रहे। और दूसरी चीज, आपका रिवीजन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो आपके एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस थे उसमें 4 ऑप्शंस थे, एक सही रहेगा, उसके नीचे फिर एनालिसिस करके डिटेल में उसका जो है वर्णन दिया होता है, डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, आप उसको जरूर पढ़े, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दूसरी स्टेप क्या करेंगे, एमसीक्यूज। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, एक वीक या 8-9 दिनों में सबसे पहले जितना भी आपने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज कर ले अच्छे से डिटेल में, जितना भी था 9-10 दिनों में पहले वीक में। उसके बाद में दूसरा हमें करना है, एमसीक्यूज लगाना है। और एमसीक्यूज आप कितने सालों के लगा सकते हैं? तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, आप समय कम है, 1 महीने के लगभग का समय है, तो आप एमसीक्यूज उसके अकॉर्डिंग लगाइए। आप 10 दिनों तक लगा सकते हैं, 8 दिनों तक लगा सकते हैं। एक एक पेपर का डेली आप एमसीक्यूज लगा लीजिए। और अगर आप एमसीक्यूज लगा लेंगे तो आपके माइंडसेट के अंदर ये चीज हो जाएगी फिट कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पता आपको ये चलेगा कि हाँ, इस तरीके से हमारे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को हम ऐसे ऐसे हल कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, आपकी तैयारी यही हो जाएगी। देखिए, महाभारत में शकुनी जो है अपने भांजों को बड़ी अच्छी बेहतरीन चीज कहते हैं कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में युद्ध लड़ा जाता है। तो अगर आपने युद्ध की तैयारी पहले से ही कर ली है तो अगर आपको युद्ध में ज्यादा खून नहीं बहाना पड़ेगा। आपने अगर पहले ही
युद्ध के मैदान से पहले ही अगर आपने खूब पसीना बहा लिया है, खूब आपने एमसीक्यूज लगा लिए, तो यकीन मानिए आपको वही सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू। देखिए एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज में बहुत बड़ा अंतर है। पीवाईक्यूज पिछले साल के हमारे पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि पिछले सालों में जो भी पेपर्स हुए, तो उसमें मैं आपको ओपिनियन दूंगा कि या सुझाव मान सकते हैं आप, पिछले 10 सालों के एटलीस्ट कर लीजिए। अभी 10 दिनों में आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो पिछले 10 सालों के एक एक पेपर आप डेली भी हल करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं, एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, या आपके पास पर्टिकुलर बुक्स है तो उनकी मदद ले लीजिए। और अगर आपको उसकी जो आंसर शीट चाहिए, आंसर की चाहिए, तो आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आंसर शीट से आपके आंसर मैच कर लीजिए, उसके बाद में उसका एनालिसिस आपको डिटेल में देखना है वो देख लीजिए, ताकि आपको पीवाईक्यूज अगर पता चल गए तो इससे सबसे बड़ी रणनीति में हमारे एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद ये मिलती है कि हमें रियलिटी पता चलती है कि हमारे पिछले जो एग्जाम हुए हैं उन पेपरों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको प्रश्नों का रुझान पता चल जाएगा। हालांकि पीवाईक्यूज लगाने की जो रणनीति है ये शुरुआती दौर में बनाई जाती है, लेकिन अभी आपके पास 1 महीने का लगभग समय बचा है, तो आप इस 1 महीने के लगभग के समय में ही आप 10 दिनों तक 10 साल के लगभग पीवाईक्यूज लगा। अब इसमें चौथी जो सबसे बड़ी स्टेप्स है वो है हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। देखिए साथियों, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स वह टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपके अंक आ सकते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जो है चौथी स्टेप्स में फोकस करना हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर। हम वही टॉपिक्स पढ़े जिन टॉपिक्स से अक्सर ज्यादा अब पूछा जा रहा है। अगर आप इस जो चौथी रणनीति इसमें अगर इसको अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उन टॉपिक की मदद से आप हाई स्कोरिंग जो है प्राप्त कर सकते हैं, हाई स्कोर, और आप टाइम को भी मैनेज करें, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास में समय तो बहुत है, सभी के पास में 2400 घंटे रोजाना मिलते हैं। मेरे पास है, आपके पास है, सभी के पास में 2400 घंटे रोजाना मिलते हैं, किंतु हम उस समय को कैसे प्रबंधित करते हैं, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है आप में से कई सारे अभ्यर्थी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ जो है ऑलरेडी प्राइवेट जॉब कंटिन्यू रख रहे हैं, तो उनके पास में समय कम मिल पाता है। तो आपको दो चीजों को मतलब मैनेज करके चलना है कि आपको तैयारी भी रखना है साथ में जारी, साथ ही साथ आपको आपकी जॉब को भी कंटिन्यू करना है, तो उनके लिए समय कम रहता है। लेकिन हाँ, आप अगर व्यवस्थित है तो जाहिर सी बात है आपका समय भी मैनेज हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मैं खुद स्कूल में पढ़ाते हुए मैंने अपनी तैयारी करी थी और अपना एग्जाम भी निकाला था, तो ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकलने का तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपने कितनी मेहनत करी, कितने व्यवस्थित ढंग से आपने सिलेबस को पढ़ा है, रटा है, समझा है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं है, इन चीजों के ऊपर है। अब देखिए चौथी स्ट्रेटजी में जो सबसे खास चीज आपको इन्वॉल्व करना है, इंक्लूड करना, वो है हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़िए। देखिए हमारी 10 यूनिट है, सभी लगभग यूजीसी नेट 84 सब्जेक्ट के ऊपर जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है एनटीए। अब उसमें से हमारा पॉलिटिकल साइंस है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का जियोग्राफी हो सकता है, किसी का और कुछ और हो सकता है। हमें क्या करना है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट है उसमें सबसे ज्यादा टॉपिक्स जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है, जैसे उदाहरण के तौर पे पॉलिटिकल साइंस में आपको सबसे ज्यादा फोकस अभी किन 5 टॉपिक्स के ऊपर कर लेना है, वो है सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, अन्य टॉपिक हो गए उसी के अंदर। दूसरी चीज आपको थिंकर्स में वेस्टर्न थिंकर्स के ऊपर भी, और वेस्टर्न थिंकर्स में भी देख ले कि कौन से थिंकर्स से ज्यादा, कौन से विचारकों से ज्यादा प्रश्न पूछे। उदाहरण के तौर पर प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, यहाँ से ज्यादा प्रश्न होते हैं। कौटिल्य से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर से प्रश्न पूछे जाते हैं, गांधी से प्रश्न पूछे जाते हैं, राम मनोहर लोहिया हो गए, और ये ऐसे कई सारे टॉपिक है। पंडिता रमाबाई के ऊपर, अंबेडकर के ऊपर हर साल उनकी पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप थिंकर्स में ये देखें कि कौन कौन से वेस्टर्न प्लस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। उसके अलावा जो चौथा इसमें जो है हाई स्कोरिंग टॉपिक में आप क्या करेंगे, वो है हमारा पॉलिटिकल थियरी, जिसमें आप लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं सॉरी, मार्क्सिज्म से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये निश्चित है, मार्क्सिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, उसके बाद में लिबरलिज्म, लिबर्टी से रिलेटेड प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा अगर आपने ऑलरेडी पीवाईक्यूज पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लिए हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये पता चल ही गया होगा कि कहाँ से ज्यादा टॉपिक्स
में से पूछे गए हैं हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं। और अगर नहीं भी लगाया है तो अब लगा लीजिए, सबसे पहले शुरू के आप सप्ताह में ही ये कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपको जो बाकी के 10-20 दिन बचे हैं उसमें ये देख लेना कि कौन से टॉपिक को और पढ़ लिया जा सकता है। नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करना। हाँ, नया टॉपिक अगर हाई स्कोरिंग है और आपको छूट गया है तो जरूर पढ़ ले। नई बुक भी उठाने की कोशिश मत करना, नया कंटेंट इंक्लूड करने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा लेंदी कंटेंट आई मीन टॉप एक नोट्स बनाने की कोशिश अब मत करना। मुश्किल से 1 महीने का समय है और ये 1 महीने का जो गोल्डन टाइम होता है ये रिवीजन को डेडिकेट करना चाहिए, रिवीजन के लिए ही होना चाहिए। लेकिन आपके पास में रिवीजन के साथ में आप हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, एमसीक्यूज जरूर लगाए। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स मुझे बोलते हैं कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नहीं कर पाते। मैंने खुद ही अपने एमसीक्यूज के लिए खरीदा नहीं था कुछ कारणवश, खासतौर पे फाइनेंशियल रीजन की वजह से। लेकिन हाँ, मैंने जैसे तैसे मैनेज करके अपने जो है एमसीक्यूज पिछले साल के बुक्स की मदद से ही लगाए थे। जैसे दृष्टि आइस पब्लिकेशन की बुक को मैंने पढ़ा था तो मैंने वहीं से उसमें से जो 500 क्वेश्चन है 10 यूनिट के वो लगा लिए थे। उसके अलावा 50-50 और अलग उसमें नई चीजें आती है वो भी हम उसमें कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग है। दूसरी चीज, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मतलब आपकी प्राइवेट जॉब भी आपके पास है इस प्रिपरेशन के साथ में, तो टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। आप बाकी जगहों पे जो है 1 महीने टाइम कम कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट है, नॉर्मली प्रिपरेशन कर रहे हैं, विदाउट आपको कोई बर्डन नहीं है, फाइनेंशियली आपका टाइम मैनेज हो पा रहा है, तो आप मुश्किल से 10 से 12 घंटे आराम से अगर दे सकते हैं, आप हैबिचुअल है पढ़ने के। और अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ में 6-7 घंटे की आपकी जॉब है तो साथ ही साथ आप 5 से 6 घंटे दीजिए। निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है, खुश रहिए। इसमें ये हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम नहीं निकला तो रोने की जरूरत नहीं है। ये देश कृष्ण का देश है और यहाँ कायरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी बोल चुके हैं भगवत गीता में कि क्लेबियम स्मागमा, कि कायर बनने की जरूरत नहीं है। कायरों का ये देश नहीं है। आपको बहादुर बनना है, एग्जाम नहीं निकला कोई बात नहीं, वापस से आप ट्राई करना। आप जब तक संतुष्ट ना हो ट्राई करना। ऐसा भी नहीं कि अपनी पूरी जिंदगी एग्जाम की प्रिपरेशन में ही लगा दी जाए, अच्छे कामों में लगाए, उच्च कोटि के कामों में लगाया जाए और खुश रहिए। एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। हमारे पास जितना समय बचा है उसमें हम खूब मेहनत कर ले, दिल से, ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, समर्पण के साथ में, त्याग के साथ में, सेक्रीफाइसेस के साथ में, बुरी आदतों को छोड़ करके सारा अपना समर्पण अपने समय प्रबंधन के साथ अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा दीजिए। हो सकता है निकल भी जाए, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, खुश रहिए। धन्यवाद।